हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। मैं आ गया हूँ आपके बीच, आपका अपना पवन पांडे, आपके अपने चैनल द एज फैक्टोरियल 96 के साथ। आज मेरी एक छोटी सी शब्द रचना है मेरे उनासी के मिजाज आलम दोस्तों के नाम, जो थोड़ा सा फिलोसफर टाइप के हैं, मतलब कि अपने आप में गुम रहते हैं, सीरियस होकर मोहब्बत करते हैं। तो ये उनके लिए है। तो आप इस शब्द रचना के साथ जुड़िए। वो बात अलग है। गंभीर विषय चिंतन किसी को पसंद नहीं आता है। वैसे भी देश के अंदर बिकट बकचोदी चल रही है। जिसको देखो वही बकचोदी करने में लगा है। नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, कोई भी हो। हालांकि हमारी जनता भी इसी बकचोदी में लगी हुई है। तो ये चीज़ शायद पसंद ना आए। अगर शायद मैं ये सुनाऊं कि हम वो दरिया हैं जिन्हें अपना हुनर मालूम है, जहाँ भी जाएंगे रास्ता खुद ब खुद हो जाएगा, तो ये किसी को शायद समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर यही मैं ये नजराना पेश करूं कि हम तेरी मोहब्बत में पटिया से गाटर हो गए, पहले प्याज महंगे थे, आजकल टमाटर हो गए, तो शायद ये लोगों को ज़्यादा पसंद आए। लेकिन फिर भी मेरे उनास के मिजाज दोस्तों के नाम एक छोटी सी शब्द गंभीर रचना, आप उन्हीं के शब्दों के साथ जुड़िए। और थोड़ा सा गंभीर होकर अगर आप ये सुनेंगे तो शायद इस शब्द रचना के भावों को आप समझ पाएँ कि सुबह का इंतजार तो आपको होगा, हमें तो अंधेरों से मोहब्बत हो गई है। सुबह का इंतजार तो आपको होगा, हमें तो अंधेरों से मोहब्बत हो गई है। मेरे प्यारे सपनों की चाहत इन अंधेरों में कहीं खो गई है। सुबह का इंतजार तो आपको होगा, हमें तो अंधेरों से मोहब्बत हो गई है। सुबह होगी कि नहीं होगी, ये निर्भर है कि सूरज आएगा कब। और इस आस से तकना कि सुबह का सूरज शाम को जाएगा कब। हे अंधेरे तू हमें छोड़ के मत जा, हे अंधेरे तू हमें छोड़ के मत जा, हमें तो तेरे हर शय से चाहत हो गई है। सुबह का इंतजार तो आपको होगा, हमें तो अंधेरों से मोहब्बत हो गई है। और क्या कहना कि जो मरता है वो सितारा बन जाता है, और सितारे तो सिर्फ रात को ही टिमटिमाते हैं, और दिन में भी अगर कभी सूरज डूब जाए तो उजाले के लिए ये सितारे आ जाते हैं। हे मेरे सितारों, मेरे अंधेरों से ये फरमाइश कर दो, मुझे तो अब उसकी आदत हो गई है। सुबह का इंतजार तो सिर्फ आपको होगा, हमें तो अंधेरों से मोहब्बत हो गई है, हमें तो अंधेरों से मोहब्बत हो गई है। तो आज की ये नज्म हमारे उन गंभीर विषय चिंतन दोस्तों के नाम, जो एकदम गंभीर विषय में डूब के आज के मिजाज फिलॉसफी की दुनिया में डूबे रहते हैं और थोड़ा गंभीरता से प्रेम करते हैं। तो आज का यही है। और यकीन मानिए, ऐसे गंभीर प्रेमी ही दिल की माकान की रजिस्ट्री एकदम ठोक बजा के करते हैं, और उन्हीं का प्रेम सार्थक होता है। और मैं इतना सा कहूँगा कि वैलेंटाइन डे का दिन है, प्रेम की बहार है, प्रेम की बरसात है, प्रेम का महीना है। और आप अपने जज्बातों पे काबू रखें। कभी भी किन्हीं भावों में बह के किसी के आलिंगन में ना जाएं। मैं क्या कहना चाहता हूँ शायद मेरे दोस्तों को ये समझ में आ रहा होगा। और आप अपने प्रेम के साथ साथ अपने माँ बाप के प्रेम और अपने परिवार के प्रेम की भी परिकल्पना को दिमाग में रख के कोई कार्य करें, क्योंकि वैलेंटाइन डे किसी एक व्यक्ति विशेष का प्रेम नहीं है। आज भाई बहन का भी प्रेम है, माता पिता का भी प्रेम है, प्रेमी प्रेमिका का भी प्रेम है, पति पत्नी का भी प्रेम है। तो ये प्रेम किसी एक विषय के लिए नहीं है, ये प्रेम हर उस रिश्ते के लिए है जिस रिश्ते की डोर आपसे बंधी है, आपके दिल से बंधी है, आपके जीवन से बंधी है। और यकीन मानिए, एक संदेश मेरे उन दोस्तों के नाम कि अगर कोई प्रेमी या प्रेमिका ये कह दे कि मैं तुम्हारे लिए अपने घर को छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? तो मेरा जवाब यहाँ ना होगा। और आपका जवाब क्या होगा आप कमेंट में बताइएगा। और आपसे मैं ये निवेदन करूँगा, आप अपना जवाब ना में ही दें, क्योंकि जो व्यक्ति अगर आपके लिए अपने जीवन के अमूल्य रिश्तों को छोड़ सकता है, तो यकीन मानिए वो किसी और के लिए आपको छोड़ देगा। तो प्रेम पारदर्शिता का है, प्रेम शर्त विहीन, प्रेम तर्क विहीन, प्रेम धैर्य मांगता है, प्रेम पारदर्शिता मांगता है, प्रेम ईमानदारी मांगता है। तो ईमानदारी के साथ प्रेम में डूबिए और दिल के मकान की रजिस्ट्री कराइए। तो आज के लिए यही तक। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय भीम, जय भवानी।